दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक कातिल घूम रहा था। ना उसका चेहरा किसी ने देखा था, ना उसकी पहचान किसी को पता थी, मगर एक चीज हर जगह कॉमन थी, एक लाश और उसके पास पड़ी एक बटर नाइफ। अगर आप दिल्ली से हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि आपने इस दिल्ली के बटर नाइफ किलर के बारे में जरूर सुना होगा, और जिन लोगों ने नहीं सुना तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, आपका दिल दहल जाएगा। तो जो लोग भी खाना वाना खाने वाले हैं वो खाने को लेकर बैठ जाएं, जिन्हें भी ईयरफोन्स लगानी है वो कानों में ईयरफोन्स लगा लें और डर का एक्सपीरियंस करें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा एंड वेलकम टू शिवाज स्टोरी। साल था 2013। दिल्ली के उत्तम नगर में एक महिला का कत्ल होता है। गर्दन पर 3 छोटे छोटे निशान, कोई भी जबरदस्ती नहीं, ना ही घर का सामान की तोड़ फोड़ हुई, बस उस महिला के पास में एक छोटी सी बटर नाइफ पड़ी हुई थी, खून से सनी हुई। पुलिस को लगा कोई घरेलू झगड़ा होगा, इस वजह से पुलिस ने इतना ज्यादा इस केस पर ध्यान नहीं दिया। एक हफ्ते बाद लक्ष्मी नगर में सेम केस आया। यहाँ पर पुलिस का दिमाग थोड़ा सा एक्टिव हुआ कि सेम केस सेम पैटर्न के साथ कैसे हो सकता है। एंड देन सडनली तीसरे ही हफ्ते में जनकपुरी से एक और महिला के साथ सेम केस हुआ। वही तरीका, वही बटर नाइफ और हर बार की तरह कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। एक चीज बहुत ही कॉमन थी, सारी महिलाएं अकेली रहती थी और सारी महिलाओं के साथ ये वारदातें रात में ही हुई। चौथी वारदात के बाद उसी गली में एक सीसीटीवी कैमरे में एक आदमी दिखाई देता है, काली हुडी, आधा चेहरा ढका और एक हाथ में पेपर बैग। तो जब उस घर की तहकीकात हुई तो उन्हें कुछ ऐसे सुराग मिले जिन्हें देखने के बाद पुलिस वाले तक चौंक गए। उस महिला की बॉडी के पास एक कप में चाय रखी हुई थी। चाय का कप एकदम गर्म था, जैसे रिसेंटली किसी ने चाय को बनाकर पिया हो। यानी कातिल वारदात को अंजाम देने के बाद बॉडी के पास बैठकर मजे से चाय पीता था। अब ये चीज बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि ऐसे लोगों को हम लोग साइको किलर्स कहते हैं। दिल्ली की पुलिस ने क्रिमिनल प्रोफाइल में जांचना शुरू किया तो पता चला ये क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये मानसिक रोगी भी है, और जो ये वारदातें करता है इन्हें एक आर्ट मानता है, क्योंकि इन्हें उस वारदात के बाद दीवार पर लिखा मिला, मैं खूबसूरती को स्थायी बनाता हूँ। 8 वारदातों को अंजाम देने के बाद, महिलाओं को स्वर्ग सिधारने के बाद ये शख्स अचानक से गायब हो गया। दिल्ली पुलिस ने केस को बटर नाइफ सीरियल किलर का नाम दिया। और कहते हैं ना, गुनहगार कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी स्मार्ट हो, पकड़ा ही जाता है। तो गलत कहते हैं। आज भी ये केस अनसॉल्व्ड है और आज तक वो इंसान पकड़ा नहीं गया। हो सकता है वो आज भी आपके आसपास घूम रहा हो सकता है वो आपके पास रहता हो और आपको पता ही ना हो। और सोचिए, जहां पर वो रहता होगा, जिसके भी पास रहता होगा, उस शख्स को जब ये पता चले कि ये कितना बड़ा साइको किलर है और उसने कितनी वारदातों को अंजाम दिया, तो उसका क्या ही हश्र होगा। दोस्तों, जब भी आप कहीं रहते हैं तो अपने आस पड़ोसियों के बारे में जरूर पता करें। आपके पास कोई रहने आया है, कोई आपके पड़ोस में रहने आया, तो उसके बारे में जरूर पता करें, उससे थोड़ा सतर्क रहें, चीजों को देख कर चलें, क्योंकि वारदात जब हो जाती है तो कुछ भी नहीं बचता। इस सच्चे क्राइम से प्रेरित है। आज भी ये केस दिल्ली की पुलिस के लिए सबसे डरावना केस माना जाता है। बताते हैं, जब ये वारदातें शुरू हुई थी तो पूरी की पूरी दिल्ली में सनसनी फैल गई थी, लोग डरने लगे थे, यहाँ तक कि महिलाओं की तो हालत खराब हो गई थी। कुछ महिलाएं तो अपना दिल्ली वाला घर छोड़कर अपने अपने घर चली गईं, अपनी अपनी माँ के पास चली गईं कि जब तक ये चीजें सॉल्व नहीं हो जाएंगी मैं यहाँ नहीं रह सकती। इतना डर का माहौल बन गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर तुम क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ऐसी ही वीडियो सुनना चाहते हो और क्या सुनना चाहते हो कमेंट में बताना, सारी चीजें सुनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा भाई शिवाज स्टोरी तुम्हें बताता रहता है। तो अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं शिवा मिश्रा उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। तो कहां बतानी है, यहाँ पर मैंने एक मेल आईडी डाल दी है, आप वहां पर जाकर बता सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मुझे सेंड कर सकते हैं। वो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख लीजिए।